अब बिग न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इटली ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और ये बात हम फुटबॉल वर्ल्ड कप की नहीं कर रहे, बल्कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, जो कि अगले साल इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा। आपने शायद मोस्टली जो फैंस हैं क्रिकेट के, उन्होंने इटली का जो है वो कि ख़ास नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अगले वर्ल्ड कप में हमें ये टीम, ये मुल्क जो है वो एक्शन में दिखाई देगा। और ये भी पॉसिबल है, अभी तक ग्रुप्स जो है वो अनाउंस नहीं किए गए, बट एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि पाकिस्तान और इटली का भी कोई मैच हो जाए। अगर होगा तो वो श्रीलंका में होगा। आई थिंक के बहुत ही एक बड़ी न्यूज़ इस वजह से कि क्रिकेट जो है अब हमें फाइनली एक ग्लोबली ग्रो करते हुए जो है वो दिखाई दे रही है। हमने लास्ट ईयर देखा था T20 वर्ल्ड कप में कि युगांडा की टीम ने जो है वो फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया था। इस बार हम देख रहे हैं कि इटली की टीम ने जो है वो किसी भी वर्ल्ड कप के लिए फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड और हिस्ट्री यहाँ पे बताता चलूँ कि 2018 के अंदर आईसीसी ने ये फैसला किया था कि जितने भी एसोसिएट मेंबर्स हैं तमाम को इंटरनेशनल स्टेटस दिया जाएगा। और फिर 2019 के अंदर जो है इटली ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था अगेंस्ट जर्मनी। और अभी जो इटली के कैप्टन हैं जो बर्न्स, वो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। 23 टेस्ट मैचेस ही प्लेड फॉर ऑस्ट्रेलिया। आज से 2 साल पहले जो है 2024 में उन्होंने ये अनाउंस किया कि उनके जो भाई हैं उनकी डेथ हो गई थी और वो इटली से खेलते थे, तो उनको ऑनर करने के लिए वो इटली की जो क्रिकेट टीम है उसको उन्होंने ज्वाइन किया। क्योंकि जो बर्न्स की जो मदर हैं वो इटालियन हेरिटेज की हैं, तो वो क्वालिफाई कर सकते थे इटली के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते थे। और वो ऑस्ट्रेलिया के बाद जो उन्होंने ब्रेक लिया था उसके बाद उन्होंने इटली की टीम को ज्वाइन किया और उनका मकसद ही ये था कि उन्होंने इटली की टीम को जो है वो T20 वर्ल्ड कप में लेके जाना है 2026 के वर्ल्ड कप में। और हमने फाइनली वो देखा कि जो यूरोप के जो क्वालिफायर्स हैं, मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि जो T20 वर्ल्ड कप 2026 में होगा इंडिया और श्रीलंका में, उसमें 20 टीम्स खेलेंगी, जिसमें से कि 12 टीम्स जो हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी फ्रॉम द लास्ट T20 वर्ल्ड कप और द आईसीसी रैंकिंग्स। तो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारी टीम्स जो हैं वो ऑलरेडी उसमें थी। जो 13th टीम थी वो कनाडा थी, उन्होंने अमेरिकाज का क्वालिफायर जीता। और अब जो है वो 14th और 15th जो टीम्स हैं वो इटली एंड नदरलैंड्स हैं। एंड दैट ऑल्सो मीन्स के स्कॉटलैंड, जिनको कि हमने रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप्स में देखा है, बल्कि लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया को जो है वो मैच हरा दिया था। और उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा वो अपसेट्स कर चुके हैं, वो इस बार हमें दिखाई नहीं देंगे। उनका एक मैच वॉश आउट हो गया था। और नदरलैंड्स ने क्वालिफाई किया। नदरलैंड्स ऑब्वियसली एक यूरोप की एक अच्छी टीम है क्रिकेटिंग टीम्स में। आई थिंक ये कहा जा सकता है कि इंग्लैंड के बाद सबसे अच्छी जो टीम है वो नदरलैंड्स ही हैं। और स्कॉटलैंड का एक मैच वॉश आउट हो गया जिसकी वजह से उनको पॉइंट्स नहीं मिले। और नेट रन रेट की बेसिस के ऊपर इटली ने क्वालिफाई किया अहेड ऑफ जर्सी। जर्सी एक आइलैंड है जैसे कि हमें पता है, और क्रिकेट में जो है वो एज ए टीम वो खेलते हैं। और उसके उनका जो नेट रन रेट था वो इतना बेहतर नहीं था, बल्कि जो आखिरी जो मैच था नदरलैंड्स और इटली का, जो कि नदरलैंड्स जीते हैं, उसमें अगर नदरलैंड थोड़ा सा जल्दी टारगेट को चेस कर लेता तो हो सकता है कि इटली की जो टीम है वो क्वालिफाई ना कर पाती। बट आई थिंक कि क्रिकेट के शायकीन के लिए एक बहुत ही एक अच्छी और एक्साइटिंग न्यूज़ है कि क्रिकेट फाइनली एक ग्लोबल ब्रांड बन रहा है। तो अभी जो 15 टीम्स हैं वो क्वालिफाई कर चुकी हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। 5 टीम्स ने अभी मजीद क्वालिफाई करना है। 2 टीम्स जो हैं वो अफ्रीका का क्वालिफायर होगा अक्टूबर के अंदर, अफ्रीका रीजन का 2 टीम्स वहाँ से आएंगी। और 3 टीम्स जो हैं वो एशिया पैसिफिक का, जो पहले डिफरेंट रीजन्स हुआ करते थे उनको अब मिला दिया गया है। इसमें से जो है वो 3 टीम्स जो हैं वो यहाँ से आएंगी। तो अभी 5 टीम्स अक्टूबर तक मजीद जो हैं वो क्वालिफाई करेंगी। इटली की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आई थिंक कि इनका वैसे भी अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहा है इन द रिसेंट ईयर्स। इवन दो कि मोस्टली मैचेस ऑब्वियसली इनके एसोसिएट नेशंस के साथ ही होते हैं या लो रैंक टीम्स के साथ होते हैं। इनके जो कैप्टन हैं जो बर्न्स, ऑब्वियसली एक मंझे हुए क्रिकेटर हैं। जो प्लेयर 23 टेस्ट मैचेस खेला हो, ऑब्वियसली वो अपने उस एक्सपीरियंस से T20 क्रिकेट में भी अपनी टीम को हेल्प कर सकता है। कुछ इनके जो प्लेयर्स हैं जो बर्न्स के अलावा भी वो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका कि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन बैकग्राउंड है, और पेरेंट्स में से किसी एक के पास अगर इटालियन नेशनैलिटी या पासपोर्ट था तो उन ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने इटली के लिए जो है वो क्वालिफाई किया। तो कुछ इनके जो प्लेयर्स हैं वो
काउंटी क्रिकेट हो गया इंग्लैंड में, या जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश है वहाँ से खेल कर आए हुए हैं। इट मीन्स कि उनके पास एक बेसिक एक्सपीरियंस है। सब प्लेयर्स के पास नहीं, लेकिन कुछ प्लेयर्स के पास। एक और इस इवेंट में हमने देखा जो उनके टॉप ऑर्डर बैटर हैं, एमिलियस गे, ये जो है वो इंग्लैंड के अंदर काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। बल्कि अभी जो इंग्लैंड लायंस की जो टीम थी, ये उसके यानी कि इंग्लैंड की जो बी टीम थी या ए टीम जिसको आप कह लें, जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान शाहीन्स होती है, उस टीम के लिए भी ये उनकी टीम का हिस्सा थे और काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। इनके जो पेरेंट्स हैं, फादर इज़ फ्रॉम द कैरिबियन, वहाँ पे एक आइलैंड है ग्रेनेडा, और इनकी जो मदर है वो इटालियन हेरिटेज की थी, जिसकी वजह से वो इटली के लिए खेल रहे हैं। तो आई थिंक जिस तरह लास्ट ईयर हमने देखा था कि यूएसए की टीम ने अपसेट कर दिया था। यूएसए को क्वालिफिकेशन के थ्रू नहीं आना पड़ा था क्योंकि वो होस्ट थे, तो इस वजह से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था लास्ट ईयर। मगर उन्होंने सुपर 8 में क्वालिफाई किया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को ग्रुप मैच हराया था। और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो इंडिया से भी हार गया, और एक पाकिस्तान का जो मैच है वो वॉश आउट हो गया। तो अब यूएसए की टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप में डायरेक्टली खेलेगी, मतलब कि डायरेक्टली उन्होंने क्वालिफाई किया, उनको क्वालिफिकेशन के थ्रू भी नहीं जाना पड़ा बिकॉज दे फिनिश्ड इन सुपर 8। जबकि टीम्स लाइक जिम्बाब्वे, उनको जो है वो क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर सुपर 8 और होस्ट्स के अलावा जो 3 टीम्स थी जो रैंकिंग से ली थी वो पाकिस्तान, आयरलैंड और न्यूजीलैंड थी। तो अगर यूएसए क्वालिफाई ना करता तो जिम्बाब्वे हो सकता है कि रैंकिंग्स की बेस के ऊपर क्वालिफाई कर जाती और यूएसए को जो है वो क्वालिफायर खेलना पड़ जाता। बट अब यूएसए जो है वो क्वालिफाई कर गया डायरेक्टली, और जिम्बाब्वे को जो है वो क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। लास्ट ईयर भी जिम्बाब्वे को क्वालिफायर खेलना पड़ा था एंड दे कुड नॉट क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। तो अब जो है वो एक अफ्रीका का क्वालिफायर होगा अक्टूबर में, और उसी दौरान जो है एक एशिया रीजन का भी क्वालिफायर होगा। तो आई थिंक के काफ़ी एक्साइटिंग होंगे अगले कुछ महीने, कि उसमें हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम्स क्वालिफाई करेंगी, क्या ग्रुप्स बनेंगे, पाकिस्तान किस ग्रुप में होगा, पाकिस्तान के मैचेस कहाँ पे होंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस जो है वो श्रीलंका में खेलेगा। अगर सेमीफाइनल और फाइनल में भी पाकिस्तान जाता है तो वो मैचेस भी आई थिंक श्रीलंका के अंदर ही होंगे। तो आई थिंक जो मैंने शुरू में एक बात की थी कि जो क्रिकेट है उसकी ग्रोथ के लिए ये एक बहुत ही बड़ा दिन था कि एक वो टीम जिसको कि मोस्टली हम दूसरे स्पोर्ट्स में सुनते हैं या एथलेटिक्स में या ओलंपिक्स में जो है जिनको हम देखते हैं, वो टीम जो है अब क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेलेगी। और ये इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो क्रिकेट है वो एक इंटरनेशनली तौर के ऊपर उसको कई जो कंट्रीज़ हैं वो अब सीरियसली लेना शुरू करेंगी। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि क्रिकेट जो है वो 2028 के ओलंपिक्स में भी होगी। इवन दो कि दे आर स्टार्टिंग विद जस्ट 6 टीम्स, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब टीम्स को पता होगा कि हमें 2 मेडल्स मिल सकते हैं, कई कंट्रीज़ को जब ये पता होगा कि हम 2 मेडल्स इस स्पोर्ट से ले सकते हैं, एक मेंस में एक वुमेंस में, तो वो इस स्पोर्ट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, स्पेशली चाइना एंड अमेरिका। तो आई होप कि आपको ये बातें और ये जो एनालिसिस थे ये पसंद आए होंगे। नाउ लेट्स वेट एंड सी कि इटली वर्ल्ड कप में किस ग्रुप में जाएगा और क्या पाकिस्तान और इटली का मैच होगा कि नहीं।